कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप लोग मेरी वीडियोस पे अपना प्यार दिखा रहे हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी ये कोशिश है कि मैं टॉपिक्स को जमा करता रहता हूं और वो टॉपिक्स जो कंसर्न करते हैं हमारे दोस्तों के लिए जो टेडी शौकीन हैं और जो शौक़ कर रहे हैं, उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, वो टॉपिक मैं कोशिश करता हूं कि मैं वो उनका इंतखाब करूं और आप लोगों के साथ उसके ऊपर डिस्कस करूं। तो दोस्तों आज क्या टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो होगा तो हमारा टेडी के हवाले से ही। जी हाँ दोस्तों सबसे अहम जो चीज़ होती है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि टेडी शौक़ चल रहा है, अब उस टेडी शौक़ में अगर हम अपने शौक़ की तरफ जाते हैं तो शौक़ हमें किस किस तरह के करना चाहिए और शौक़ में इंतखाब जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, टेडी में इंतखाब सबसे ज़्यादा अहम है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में पाए जाने वाली दूसरी ब्रीड के मुकाबले में टेडी जो है अभी वो अपने उन मराइल में है जिसमें वो डेवलप हो रही है। डेवलप भी वो वाली ब्रीड जो अभी हम लोग एक्जॉटिक ब्रीड या जिसमें हम ये कह सकते हैं एक एज आ पैट ब्रीड के तौर पर, जिसमें कुछ खूबसूरती के पॉइंट्स हम लोगों ने जो है वो मुकर्रर कर दिए हैं कि यार इस तरह की हो, छोटे कान हो, खूबसूरत सी हो, गर्दन छोटी हो, प्यारा सा मुंह हो, गुलाबी हो, वाइड आइज़ में भी हो और देखने में भी बहुत अच्छी लगे। तो इस तरह की ब्रीड को अभी हम लोग जो है वो डेवलप कर रहे हैं। डेवलप किस तरह से कर रहे हैं? एक ब्रीडिंग के प्रोसेस से। ये ब्रीडिंग का प्रोसेस दोस्तों कोई बहुत जल्दी नहीं होता क्योंकि इसमें टाइम लगता है, क्योंकि किसी भी ब्रीड की तब्दीली में कम से कम 6 से 7 जो है वो उसकी ब्रीड्स या 6 से 7 साल भी लग सकते हैं, या 6 से 7 ब्रीड्स ऐसी हों जो आपके पास मुसलसल एक ही ब्रीड से आ रही हों, तो जब जाके आपके पास कुछ तब्दीली दिखना शुरू हो जाती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को वैसे ही बताता जाऊं कि टेडी ब्रीड ऑलरेडी एक अपनी प्योरिटी ब्रीड नहीं है, क्योंकि इसको ऑलरेडी जो है वो बनाया गया है। अब सवाल ये आता है कि हम कौन सी ब्रीड से इसको बनाया है। ऑलरेडी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी वीडियोस आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके भी देख सकते हैं और फैसल अली खान के फेसबुक के पेज पे भी देख सकते हैं कि जिसमें मैंने तफसील से आप लोगों को बताया है कि टेडी ब्रीड आई कहाँ से थी और उसको किस किस तरह से बनाया, किस किस जो है वो सूबे का उसमें हाथ था, और उसके बाद आज जो हम लोगों के पास टेडी ब्रीड है वो हम किस तरह की ब्रीड पे काम कर रहे हैं और शौक़ किस किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये बंगाली बकरी थी जिसमें सींगे आज भी हैं और पहले तो थी, उसके बाद उसको मॉडिफाई किया जा रहा है और अजमपुरी बकरों के साथ क्रॉस करके फिर उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह चलते चलते उसकी ब्रीडिंग होते होते पंजाब में बहुत अच्छा इसमें किरदार है पंजाब का, जो आज हम लोगों के पास टेडी ब्रीड बहुत खूबसूरत हमारे पास मौजूद है। जी इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पंजाब वालों ने इस ब्रीड के ऊपर बहुत अच्छा काम करा और बहुत अच्छा काम करके जिस तरह से हम लोग चाहते हैं खूबसूरत ब्रीड, उसको एक ख़ास सर्कल में डेवलप करने की उन्होंने कोशिश करी और जिसे अल्लाह ताला ने कामयाब भी करा। अब रही बात कराची में हम लोग किस तरह से शौक़ कर रहे हैं और उस शौक़ को हम किस तरह से जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं दो मुख्तलिफ़ चीज़ों में। देखें दोस्तों एक होता है अगर मैं ये कहूँ कि यार टेडी ब्रीड को जो है कुछ जो ख़ास ब्रीड है, एक क्या कहना चाहिए कि एक लड़ाई सी चलती है बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स में, बहुत सारे मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर कि यार ये आजकल जो है टेडी ब्रीड को किस तरह से जो महंगा किया जा रहा है और जो पॉइंटेड ये क्या पॉइंटेड है। देखिए पॉइंटेड की बात नहीं हो रही, जिस तरह ने आप लोगों ने जो है डॉग्स की ब्रीड भी देखी है, कैट्स की ब्रीड भी देखी है, पेट्स और पैरोट्स वगैरह की ब्रीड भी देखी है, उसमें कई मुख्तलिफ जो है क्लासिफिकेशन हो चुकी है। तो इसी तरह से हम भी टेडी ब्रीड में भी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। वो क्यों की है? वो इसलिए कि अगर हमारी ये कोशिश है कि टेडी एक तो वैसे ही बहुत कॉम्पैक्ट होती जा रही है, छोटा होता जा रहा है और जगह भी कम घेरती है। अगर आप एक टेडी ब्रीड को 5x7 की जगह भी दें तो आप अपना शौक़ अपने घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस टेडी ब्रीड को, उस बकरी को जो हमें लिख रही है जिसके हम कह रहे हैं एज आ पैट पालें, तो दोस्तों उसे हम पैट के तौर पे, अगर आप अपने घर में कुत्ता बिल्ली रखें या कुत्ते रख के, और जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब में भी जिसके लिए ममानत है कि आप शौक़ के तौर पे जो है कुत्ता नहीं रख सकते, जिससे हमारे दीन ने हमें मना किया हुआ है। तो दोस्तों हम कोशिश करें कि हम वो जानवरों का शौक़ करें या वो जानवर अपने घर में लाएं जिससे हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो सबसे अच्छी बकरी ही फ़ायदेमंद है। बकरी की मुख्तलिफ जो है वो क्वालिटीज़ हैं, वो क्लास भी मौजूद है, वो ब्रीड भी मौजूद है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टेडी ही क्यों, टेडी ही इस वजह से मैं कहता हूँ कि एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी जगह में भी वो हैंडल हो जाती है और शौक़ भी कर लेती है। और उसके साथ साथ दोस्तों
एक अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि इसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हर तरह के वेदर में, हर तरह के शहर में जो है ये सर्वाइव कर जाती है और इसमें बीमारी आने का रेशो भी दूसरी बकरियों के मुकाबले में कम होता है। और अगर बीमारी आ भी जाती है तो ये बकरी जो है, ये नस्ल जो है टेडी की, ये सर्वाइव कर जाती है। तो इस वजह से हम रिकमेंड करते हैं अपने उन दोस्तों के लिए जो बकरी घर में पालना चाहते हैं। अब उसके बाद आती है बात बकरी में टेडी ही। तो टेडी में अगर आप एज अ पैट पालें यार, एक तकरीबन 2.5 से 3 फीट की छोटी सी खूबसूरत सी बकरी, वाइट कलर में भी है और अबलक कलर में भी है। इसके मुख्तलिफ कलर आ चुके हैं जिसमें हम चंबा प्रिंट भी कहते हैं, चीना प्रिंट भी कहते हैं, प्रिंट भी कहते हैं और वाइट प्रिंट भी कहते हैं, जिसे गुलाबी प्रिंट भी कहा जाता है। लाल चमड़ी में भी होती है, वाइट आइज़ में भी होती है, लाल आइज़ में भी होती है। तो इन तमाम क्लासिफिकेशन को अब हम जो है वो सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में वक्त आप लोगों को बताता रहूं कि हम किस तरह की ब्रीड को एज आ पैट पाल सकते हैं और टेडी की कौन सी जो है क्वालिटीज़ हैं जो एज आ पैट में रह सकती हैं। और इसी पैट से हम अपना एक और शौक, जी कराची में जो अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी कुर्बानी का बहुत अच्छा शौक है और पाकिस्तान में स्पेशली कराची में जो है लोग इसके लिए पागल हुए हैं और बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी फरीज़ा भी है कुर्बानी, और हम इस फरीज़े को एज आ शौक अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली जो ये नस्ल है वो ले रही है। तो अगर हम शौक करें और अगर हम बड़ी बकरियां अपने घर पे नहीं रख सकते तो एक टेडी बकरी को भी अपने घर में रख कर हम बकरा ईद का शौक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। जैसे दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से मेरे पास ब्लड लाइन की कुछ टेडीज़ हैं जिनको मैं बकरा ईद के लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि ये उन पॉइंट्स में नहीं आई। वो क्या मसला है, वो क्या वजूहात हैं, वो मैं आगे आप लोगों को अपने आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा कि एक अच्छी क्वालिटी ब्रीड से भी ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिन्हें हमें कुर्बानी के ऊपर लेके जाना होता है। लेकिन बात ये नहीं कि अगर आप कुर्बानी पे लेके जा रहे हैं तो टेडी का शौक नहीं हो पाएगा। टेडी का शौक करें, यकीन करें, अगर आपने एक अच्छी ब्रीड, लेकिन ब्रीड अच्छी होनी चाहिए और ब्लड लाइन की ब्रीड होनी चाहिए, अगर उससे भी कुर्बानी के अच्छे बच्चे अगर आपके पास आ जाएं तो यकीन करें बहुत अच्छा शौक कराते हैं वो टेडी बकरे जो आपको देख के मज़ा आ जाता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनका बॉडी फ्रेम बहुत अच्छा होता है। इस वजह से अगर हम उनको अच्छी खिलाई पिलाई दें तो बकरा ईद का शौक बहुत अच्छा हो जाता है। और दोस्तों आजकल के दौर में जिस तरह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने अपने घर में एक आध बकरी, एज आ बकरी नहीं पाल सकते तो बकरा ईद के शौक के लिए एक आध बकरा ज़रूर रखें। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आजकल आप बकरा ईद पर जो है बकरे लेने जाते हैं, आप लोग देखते हैं कीमतें किस आसमान पे बात कर रही हैं, 1.5 लाख, 2 लाख, 1.25 लाख, इतने महंगे महंगे बकरे हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है कुर्बानी करना भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा अपने घर में टेडी ब्रीड का एक बकरा भी अपने पास रख लें। तो उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं, माशाल्लाह से कराची में बहुत अच्छे फार्मर्स बैठे हैं जो गाइड भी करते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह से मैं इस दफ़ा अपना बकरा ईद का शौक कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगा। तो दोस्तों मेरी वीडियोज़ पे बने रहिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, फैसल खान के फेसबुक के पेज को आपने अभी तक लाइक नहीं करा और जो है मेरे चैनल यूट्यूब के चैनल फैसल खान ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा और शौक बढ़ाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।